गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। और इस वेब डेवलपमेंट में जो जावास्क्रिप्ट का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ से हम लोग बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हम सारी चीजों को सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट एक कमाल की लैंग्वेज है जहाँ पे आप लोग अपने पावरफुल वेब एप्लीकेशन को बना सकते। अगर आज की डेट में अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो शायद ही बिकम यू आर अ सक्सेसफुल डेवलपर। इस जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए आपको कोई भी प्री रिक्वेस्टेड साइट की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे पहले किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं या सीखे हुए हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं सीखे हैं तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कर। जब भी हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो पिछले 11 साल से ये जावास्क्रिप्ट टेक इंडस्ट्री में आपका बहुत ही उम्दा लेवल पे वर्क कर रहा है। आप अगर जावास्क्रिप्ट नहीं जानते तो आप एक बिगर डेवलपर नहीं कहला सकते। If you people have become a master of JavaScript, then this video will be helpful for you. In this course, हम handwritten notes भी देखेंगे, source code भी देखेंगे और एक small project पे वर्क भी करेंगे JavaScript के रिलेटेड। चीजों को बहुत अच्छे से सीखने के लिए और इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 से लेके एडवांस में, ताकि जो कि बिगिनर्स हैं और जो भी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं उनको भी चीजों को सीखने में कोई दिक्कत ना हो। जावास्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट में, जो कि इस डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करने में हेल्प करता है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें किए जाते हैं वेब डेवलपमेंट में। ये जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट का यूज हम मल्टीपल पर्पस के लिए कर सकते हैं, लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। यहाँ पे हम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड शोज बना सकते हैं, फॉर्म्स को रेडी कर सकते हैं, इवन हम वैलिडिटी ऑफ फॉर्म्स को भी कर सकते हैं क्रिएट। लाइक जो फॉर्म्स होते हैं ना कि आफ्टर दिस डेट ये अब एप्लीकेबल नहीं होते हैं ना, वही। और उसके बाद हम साइबर साइट स्क्रिप्टिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, डायनेमिक कंटेंट यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी यूज कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट का भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ना, जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल एंड वर्सेटाइल लैंग्वेज है दैट कैन बी यूज्ड टू बी अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। आई कैन अश्योर यू JavaScript course is going to be a game changing for your career। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वेब डेवलपमेंट की सेकंड चैप्टर विच इज जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट चैप्टर को। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर 1 की। इस लेक्चर को देखने के लिए बस आपके पास 2 चीज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका लैपटॉप और दूसरा बहुत ही सारा एक्साइटमेंट जो कि आप इस कोर्स को सीखने में लगाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जैसे जावा का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है, जावास्क्रिप्ट को हम जहाँ यूज नहीं करते थे पहले, वहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। आजकल कंपनियां, जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट बेसिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज करते हैं। और अभी जो आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे एआई वेबसाइट्स बन रहे हैं, वो किसके बेसिस पे? सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होते हैं, जावास्क्रिप्ट से बने हुए होते हैं। एआई जैसे टूल को बनाना इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट हार्ड ऑल्सो, ओके। सो मैं बात करूँ कि जावास्क्रिप्ट, अगर मैं कहूँ कि हार्ड बीट है वेब डेवलपमेंट में, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के वेब पेज के सारे डायनेमिक फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक डायनेमिक वेब पेज का मतलब है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वेब पेज या फिर वेबसाइट 2 तरीके का होता है। एक स्टैटिक वेबसाइट होता है और एक डायनेमिक वेबसाइट होता है, जहां हम डायनेमिक वेबसाइट का यूज़ तब कर पाते हैं जब हमें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होता तो हम डायनेमिक वेबसाइट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में, डायनेमिक वेब पेज में जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है जहाँ हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट जितने भी होते हैं सब डायनेमिक वेबसाइट्स होते हैं। लाइक जितने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जितने भी वेबसाइट हैं जो कि शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स, वो सब वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के वजह से ही हम डायनेमिक वेब पेज की कल्पना कर सकते हैं ना, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जब एक बार डल गया सो डल गया, उसमें हम कोई चीज़ चेंज करने की सोच ही नहीं सकते विदाउट एन जावास्क्रिप्ट। तो यही यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट का। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, ठीक है, मोस्ट
commonly यूज होता है एज अ पार्ट ऑफ अ वेब पेज. Those implementations allow the client side script to interact with the user and make a dynamic web page. हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़र को इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने डायनेमिक वेब पेज बना के, है ना. इट्स इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी. ये जावास्क्रिप्ट जो है जावा से लिया गया हुआ लिया, इसलिए हम जावा को जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं. जावास्क्रिप्ट का पहला नाम था लाइव स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्क्रिप्टिंग करना, स्क्रिप्ट में लगा के काम करना, लाइक, है ना. तो बट नेटस्केप चेंज इट्स नेम टू जावास्क्रिप्ट. पहले इसका जो नाम था वो लाइव स्क्रिप्ट नाम था, बट अब जावास्क्रिप्ट हो गया नाम. ठीक है. जावास्क्रिप्ट लाइटवेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया. इट इज़ डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क एंड सेंट्रलाइज्ड एडवांटेजेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. लाइक लेस सर्वर इंटरेक्शन होता है, इमीडिएट फीडबैक टू विजिटर्स होता है, इंक्रीज्ड इंटरएक्टिविटी होता है, रिचर फेस होता है. अब थोड़ा सा लिमिटेशन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इसके डेवलपमेंट टूल्स, क्योंकि इसमें कोई इट्स नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंट टूल्स. हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल एडिटर के साथ भी, सिंपल टेक्स्ट एडिटर के साथ भी, लाइक अ नोटपैड पे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं लाइक दिस. हम पहले आपको फर्स्ट प्रोग्राम रन करके बताएंगे, देन हम जावास्क्रिप्ट के जो हमारा सिंटैक्स होता है वो स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का कोड एंड फिर जावास्क्रिप्ट को क्लोज कर देना. अब हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं. अब ये जो मैं लिख रही हूँ डॉक टाइप, वो वही इंसान बता सकते हैं जो HTML मेरे प्रोग्रामिंग कोर्स को, यानी वेब डेवलपमेंट के कोर्स को जो पढ़े हुए हैं. ठीक है. हम यहाँ पे टाइप करते हैं डॉक टाइप. जिन लोगों को नहीं पता कि डॉक टाइप का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, वो मेरे HTML वाली वीडियो को ज़रूर देखें. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम HTML को लिखेंगे एंड हम यहाँ पे एक बॉडी टाइप डाल देंगे, बॉडी का टैग डाल देंगे. एंड देन हम यहाँ पे डालेंगे H2 का यूज़ क्यों करते हैं, H2 का वर्क क्या है, ये सारी चीज़ आपको HTML वाली वीडियो में मिल जाएगा. मैंने वेब डेवलपमेंट का एक किट चालू किया है, जो वेब डेवलपमेंट का सीरीज़ है, जिसमें मैंने HTML ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा दिया है, और अब हम कंप्लीट करने के चक्कर में है अपनी जावास्क्रिप्ट को. ठीक है. उसके बाद हम इसमें टाइप करेंगे माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. इसको क्लोज कर देंगे. क्लोज क्यों कर रहे हैं ये भी आपको उसी वीडियो से जान के पता चलेगा. बटन टाइप करते हैं हम यहाँ पे इक्वल के साथ, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इसका किसका क्या यूज़ है. वीडियो में बने रहें. उसके बाद हम यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे. जावास्क्रिप्ट में डॉट गेट एलिमेंट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे का मतलब मैं बताऊंगी आपको, वीडियो में बनने रहे, एंड हम बाकी सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे. जब तक मैं ये कोड को टाइप करती हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. नाउ अब हम इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं. पहले हम इसको करेंगे सेव. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्लिक मी का मैंने एक बटन आउट किया है. उसके बाद हम सेव करते हैं, और हम यहाँ एक्सटेंशन लगाने वाले हैं HTML का ही, क्योंकि अगर आप अलग से जावास्क्रिप्ट का कोई फाइल बना रहे हैं तो उसका JS डाल के एक एक्सटेंशन डाल सकते हैं. बट मैंने HTML में फॉर्म बनाया है, तो मैं HTML का एक्सटेंशन यूज़ करूँगी. ठीक है. तो .html डाल के मैंने इसको किया सेव, और अब चलते हैं अपने फाइल पे और फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं व्हाट हैपन. अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो एक पैराग्राफ लिखा था माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, उसके बाद मैंने एक बटन डाला था जो कि क्लिक मी टू डिस्प्ले द
टाइम एंड डेट, एंड मैं क्लिक करने के बाद जो डेट है मुझे वो शो आउट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स को। इट्स अलाउ टू वर्क विद 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम यहाँ 3 डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं, लाइक नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। नंबर में आपको 1 2 3 डेसिमल, फ्लोटिंग सब यूज़ हो जाता है। स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट और सेंटेंसेस को देख सकते हैं, और बुलियन में हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को देख सकते हैं। लाइक ट्रू फॉल्स का मतलब हो गया कि इज इट ट्रू और नॉट, बस इसमें इतना ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूज़ होता है कुछ इस तरीके से। जावा ऑल्सो डिफाइन 2 ट्रेवल डेटा टाइप्स, नल एंड अनडिफाइंड, सच विच डिफाइंस ओनली अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, हाँ, जावास्क्रिप्ट जो है 2 ट्रेवल डेटा टाइप्स को भी डिफाइन करता है, जो कि नल और अनडिफाइंड है, जो कि सिंगल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इन एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स कंपोजिट्स एंड डेटा टाइप्स, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वी विल कवर ऑब्जेक्ट्स इन डिटेल इन सेपरेट चैप्टर। हम एक इसका अलग चैप्टर्स डिवाइड करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। लाइक मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे बाकी की सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट के पास भी एक वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स कैन थ्रो द नेम कंटेनर। मतलब अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वेरिएबल्स होते हैं कंटेनर का काम करते हैं। लाइक कंटेनर है, उसमें आप सामान भरे जा रहे हो, है ना। वेरिएबल्स लाइक दिस सेम टू सेम, मतलब एक हम वेरिएबल असाइन करते हैं लाइक ए, इसके अंदर हम ना जाने कितने भी डेटा को फिल कर देते हैं। हम ए में आपके नेम को भी असाइन कर सकते हैं 1 2 3 1 2 100 1 2 1000 1 2 मिलियन बिलियन, मतलब कितना भी हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स लाइक अ कंटेनर, हम इसमें कितने भी सारी चीज़ों को रख दे, बस यूज़ उसके लिए ही होता है, वेरिएबल कंटेनर के लिए। ठीक है, तो मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल डाला है। हम बाकी सारे कवर टॉपिक को भी कुछ रियल बेस्ड एग्जांपल पे ही कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को पूरी टॉपिक क्लियर हो पाए। ठीक है, उसके बाद हम प्रोग्राम्स को भी रन कर रहे होंगे और बारीकी से हर एक चीज़ को सीख रहे होंगे। ठीक है, आज के फर्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जैसे वेरिएबल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। सो डोंट वरी एंड प्लीज़ स्टे। एंड अभी तक जब आप स्टे कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम कुछ अब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी और जाके अपने नोटपैड पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम जो टाइप किया बहुत सारा टाइम ले रहे थे, तो मैंने ये अब किया और इसको मैं करती हूँ सेम फाइल में सेकंड नाम जेएस के प्रोजेक्ट नाम से और HTML डाल के सेव करूँगा सेक्शन। ठीक है, मैंने डाला यहाँ .html एंड सेव। अब हम चलते हैं फाइल्स पे और चेक करते हैं व्हाट हैज़ हैपन। ठीक है, आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को हम क्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स में के लिए भी ये अवेलेबल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी ये अवेलेबल है। मतलब एक वेब ब्राउज़र होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स को है जो हम लिख के उसको आपको दिखा चुके हैं। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर यूज़ करने। ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज ऑपरेटर्स? लेट्स टेक अ सिंपल एक्सप्रेशन फॉर 4 + 5 इज इक्वल टू 9। लाइक दिस इज द ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर कुछ नहीं है, लाइक जो आप असाइन करते हैं वैल्यूज़ को 2 वैल्यू के बीच में, वो ही आपका ऑपरेटर होता है। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। उससे पहले हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिकल ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट नहीं करता है, बट कुछ ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से हम डिवीज़न, प्लस माइनस, मल्टीपल डिवीज़न, मॉड्यूल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का यूज़ हम करते हैं अर्थमेटिक में। एडिशनल ऑपरेटर्स, प्लस का वर्क होता है न्यूमेरिक एज वेल एज स्ट्रिंग का। मतलब प्लस का ऑब्वियसली आपका बचपन से आप सीख रहे हैं प्लस का यूज़ क्या है। ठीक है, हम इसको अब हटा के और पेस्ट करते हैं इसको अपने कोड को, और हम चेक भी करेंगे, ठीक है,
कि क्या इसका रिजल्ट बन रहा है। हम यहाँ पे सेव करेंगे और ऑपरेटर डाल के HTML का सेक्शन लगा देंगे। इसकी आउटपुट दिखाने से पहले मैं एक सिंपल से असाइनमेंट अर्थमेटिक के एग्जांपल को लेके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को इजी हो समझने में। उसके बाद हम उसके आउटपुट को भी चेकआउट करेंगे, ठीक है, वीडियो में बने रहे। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, ठीक है। प्लस का यूज़ किया है, x प्लस वाई एंड दिस इज़ द, हाँ, ये जो मैंने आउटपुट दिखाया वो आपको आउटपुट उस टाइप उसमें का है। मैंने उसका आउटपुट दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। इक्वल, ठीक है, इक्वल का यूज़ होता है जैसे डबल इक्वल है तो आपको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। इज़ ट्रू, इज़ नॉट ट्रू, है ना, इसका यूज़ हम इसके लिए करते हैं। नॉट इक्वल का यूज़ करते हैं कि हमारा जो दो वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। इसमें हम यूज़ करते हैं, इसमें भी सेम चीज़ है, हम इसमें बड़ा है या छोटा है उसका यूज़ करते हैं। चेक द वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन कंडीशन विल बी ट्रू, ठीक है। लेस देन का यूज़ होता है, ग्रेटर देन का इक्वल के साथ यूज़ होता है। इसके कुछ कोड्स मैंने लिख रखे हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर के, आप इसको देखो और ये जो है आप मुझे करके बताओ कि आपके कंप्यूटर में आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे HTML है और यहाँ पे बॉडी का टैग मैंने लगा रखा है। स्क्रिप्ट का टैग लगा के, स्क्रिप्ट टाइप का टैग लगा के मैंने टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने वेरिएबल लिया है a जिसका वैल्यू है 10। मैंने सेकेंड वेरिएबल लिया है b जिसका वैल्यू 20 है और ये भी हम इसको रन करते हैं न्यू नोटपैड लेके। नेक्स्ट वाला जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप प्रिंट करिएगा खुद से ताकि आप लोग को भी प्रैक्टिस होते रहे, ओके। सो हम इसको सेव करते हैं opco.html, सेव, जाके फाइल में जाके हम उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कोड, मतलब कोड जो हमने लिखा और यहाँ पे रहा आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे सारे असाइनमेंट्स लगा के मैंने बता रखा है कि सेम है या नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑल्सो सपोर्ट्स लॉजिकल ऑपरेटर्स, जहाँ हम एंड और नॉट का यूज़ कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑपरेंड्स के बीच हम एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आर नॉन जीरो, मतलब ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, ठीक है। एंड का यूज़ हम कुछ लोग कंडीशन बिकम्स अ ट्रू के लिए यूज़ करते हैं, और का भी हम सेम उसका ही यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशन में कुछ इशू होता है तब। इसके प्रोग्राम्स हैं जो रन आपको करने हैं। मैंने ये प्रोग्राम्स ही आपके लिए लिया है कि आप लोग ये खुद से अपने नोटपैड में राइट करो और मुझे आउटपुट कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको आउटपुट वैसा दिख रहा है जैसे मैंने आपको नीचे स्क्रीन पे दिखा रखा है, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत ही टेक अ टाइम एंड आउटपुट मुझे बताओ कि क्या आपको आउटपुट ये शो हो रहा है जैसा मैंने आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। उसके बाद बीट वाइज ऑपरेटर्स हैं जिसकी जो यूज़ है हम बुलियन में यूज़ करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे भी सेम एंड और की एक्सॉर का यूज़ है, ठीक है। बट हम उस टाइम क्या कर रहे थे, दो ऑपरेंड के बीच कर रहे थे, बट हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं बुलियन के लिए, ठीक है। It's perform Boolean AND operation on each bit of its integer argument, ठीक है। बिट वाइज के लिए है, यानी बिट वाइज यानी और का यूज होता है। इट्स ऑल्सो परफॉर्म Boolean और ऑपरेशंस ऑन each बाइट्स ऑफ प्रिंट, मतलब हम यहाँ Boolean ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट का भी यूज हमारे इसी ऑपरेशन के बीच होता है, ऑपरेटर्स के बीच होता है।
चाहे हम कोई सा भी ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। राइट शिफ्ट भी इसी का है, राइट शिफ्ट विद जीरो भी इसी में आता है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये कहाँ तक अच्छे से वर्क कर पा रहा है, ठीक है। ये रहे एग्जांपल्स, आप अच्छे से टाइम लो और इसको लिखो और मुझे आउटपुट नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। क्या आपके आउटपुट कुछ इस तरीके से हैं या फिर कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, क्या आपके आउटपुट रन भी हो पा रहे हैं या नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपके प्रोग्रामिंग में, या फिर हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट बेस्ड पे, वो प्रोजेक्ट में भी सिंपल असाइनमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपल अर्थमेटिक और या असाइनमेंट ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल असाइनमेंट का मतलब है हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। लाइक हमने अभी थोड़ा देर पहले एक वैल्यू लिया था, वेरिएबल लिया था एक ए जिसका वैल्यू था 40, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं याद आ रहा है, बट मुझे याद है कि मैंने एक वैल्यू लिया है ए और बी, वेरिएबल लिया है ए और बी जिसकी वैल्यू मैंने असाइन की थी 40 to 30 कुछ इस तरीके से। तो जो वैल्यू असाइन होता है ना वो इक्वल्स में होता है। अब हमें कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि कंपाइलर समझे कि हम वैल्यू असाइन करने के लिए ले रहे हैं या फिर किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। वो कंपाइलर खुद अंडरस्टैंड कर लेता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो कितना अच्छा है ना, कंपाइलर खुद ही समझ लेता है कि हम वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। आप इस सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर से आप क्या क्या बना सकते हो, आप सोचो, थोड़ी देर सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि प्रोग्रामर हो यार, आप कोडिंग सीख रहे हो, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग को खुद के सेंस का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप अपने प्रोग्राम्स को या फिर अपने क्लाइंट को खुश कर पाओ, ताकि आप बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बना पाओ, बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स कर पाओ, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर पाओ। अब हम यहाँ पे प्लस ऐड एंड असाइनमेंट का यूज़ होता है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट का यूज़, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट का यूज़ होता है। हम इसके आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे और एग्जांपल्स के साथ आपको ये अपने नोटपैड में करके रखना, आपका ये वर्क है, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं आप एक जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, लाइफ की गेम चेंजिंग चीज़, कैरियर चेंजिंग को चीज़ को सीख रहे हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है ना, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको शुरू में बता रखा है कि आप कुछ भी कर सकते हो इस जावास्क्रिप्ट से, मतलब दुनिया पलट सकते हो, है ना। तो कुछ इस तरीके से है ये। अब तक भी आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए, है ना। डिवाइड एंड असाइनमेंट का भी यूज़ हम इसी में कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल बताऊंगी और ताकि आप उस एग्जांपल को अपने नोटपैड में राइट करो और उसके आउटपुट को मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको आउटपुट जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा रखा है, क्या उस तरीके से वो आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। हम सेकेंड लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी तो ये फर्स्ट लेक्चर है। आपको इस तरीके का आउटपुट अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये टाइप करने के बाद अगर नहीं दिख रहा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और कि क्या आपको एरर आ रहा है। मुझे अपने कोड्स को सेंड करो, है ना, अपने मेरे कोड्स को अपने कोड से मिला के चेक करो कि इज़ इट ऑल ओके और नॉट। 2 सेकंड का पॉज लो और ये अपने काम को करो, अपने नोटपैड में नोट करो। आई होप अपने ये नोटपैड में अपने नोट कर लिया होगा और अपने आउटपुट को शो कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे टॉपिक को हमको कवर करना है, आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।